मैं हूं आपका मेज़बान इरफान आवान। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू मुश्तरका बलूचिस्तान होटल पे लोधरा में। यहाँ का 60 इंच का पराठा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पराठा क्लेम किया जाता है, वो यहाँ पे बनाया जाता है। यहाँ की स्पेशल डिश है जी। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं न्यू मुश्तरका बलूचिस्तान होटल के ओनर डॉक्टर हफीज़ुल्लाह। उनसे जानते हैं कि ये जो मुश्तरका बलूचिस्तान का जो स्पेशल पराठा है वो कब से ये बना रहे हैं और इसकी तैयारी के क्या मराहल हैं और किस तरीके से ये कितने अरसे से चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। मुश्तरका बलूचिस्तान होटल में जो ये पराठा फैमिली पराठा जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, ये तकरीबन कोई पिछले 25 साल से जब से ये होटल स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग ये लोधरा में कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पराठा सिंगल पराठे से स्टार्ट होता है और तकरीबन ये इसकी 20 लेयर्स तक ये पराठा जाता है। 5 लेयर्स वाला भी है, 8 लेयर्स वाला भी है, 10 वाला भी है, 12, 15। वो कस्टमर्स की डिमांड के ऊपर हम लोग बना के देते हैं। तो जितनी इसकी लेयर्स बढ़ती जाती हैं उतना ये क्रिस्पी होता जाता है, उतना ये लजीज़ और मज़ेदार बनता जाता है जी। तो ये कब से ये जो मुश्तरका बलूचिस्तान होटल है ये कब से ये यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है और इसे शुरू किसने किया था? आप तो माशाल्लाह नौजवान हैं, आप इसे चला रहे हैं या किस तरह इसे देख रहे हैं? जिस तरह से आपने नाम लिया मुश्तरका बलूचिस्तान होटल, मुश्तरका से देखें आप, वालिद साहब हैं, उनके 4 भाई हैं, बलूचिस्तान से आए। वो तकरीबन 1996-97 में आए। यहाँ पर एक सुपर चौक है लोधरा में, वहाँ पर उन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की बुनियाद रखी। कुछ अर्सा वही चलाई और 2 से 3 साल के अरसे में उन्होंने जब ये ज़रूरत महसूस की कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं जो कराची से पेशावर तक सफ़र करते हैं उनको एक होटल की, अच्छे होटल की ज़रूरत है, तो उन्होंने एक ढाबा टाइप होटल यहाँ पर उसकी बुनियाद रखी। कुछ चारपाइयों पे मुश्तमिल वो होटल था। वालिद साहब के साथ उनके जो 4 भाई थे, उनमें से मेरे चाचा जी हैं, बहुत ही प्यारे बादशाह खान साहब हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे कुक भी हैं। और यहाँ पर जो कुकिंग करते हैं वो सारे उनके मतलब उनके शागिर्द कह लें कि वही हैं। और रोज़ जो हमारी स्पेशल डिश है बिल्कुल ये जो है उन्होंने स्टार्ट की थी वहाँ पर और आगे उन्होंने ट्रेनिंग भी उन्होंने दी थी, तो वो कुकिंग करते थे। साथ एक उनके भाई जो है वो कैश काउंटर को संभालते थे। फिर एक भाई उनके जो है वो बाकी चीज़ें देखते थे, एक परचेजिंग करते थे। और 2-4 स्टाफ के साथ जो है ना उन्होंने इसकी होटल की वो उन्होंने स्टार्ट लिया। और माशाल्लाह से आप देखें कि आज 2022 में आप बैठे हैं, एक 3-4 चारपाइयों से शुरू होने वाला होटल जो है आज आप देखें कि आपके सामने, आपने विज़िट भी किया है। तकरीबन कोई 18 एकड़ के ऊपर ये मुहित है माशाल्लाह से। कितने मुलाजिम हैं आपके पास यहाँ पे? देखें, स्टार्ट हमने लिया था कोई 3-4 मुलाजिम थे, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। एक टाइम में हमने 200 का फिगर जो है वो टच किया था। 200 लोग यहाँ पर लोधरा के अंदर हमारे पास मुश्तरका होटल पे ये मुलाजमत करते थे। आजकल आप देखें कोविड की सिचुएशन की वजह से मुल्क की जो सूरत हाल है उसके वजह से जो है ना काफ़ी हमारे पास लेबर की तादाद वो कम होके 120 और 130 तक रह चुकी है। लेकिन अभी भी माशाल्लाह हम लोगों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं जी। अच्छा, ये जो स्पेशल पराठा है आपका, इसकी कीमत कितनी है, इसका साइज़ कितना है, कितने लोग इसे खा सकते हैं? स्पेशल पराठा 50 रुपये से इसकी स्टार्टिंग जो है 50 रुपये से है और मैक्सिमम प्राइस जो इसकी है वो 1000 है, जो कि पाकिस्तान में सबसे महंगा अगर आप पराठा खाएं तो वो आपको मुश्तरका पे ही मिलेगा 1000 रुपये का। बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में इतना महंगा पराठा किसी के पास होगा। अच्छा, उस्मान बुज़दार को 3 साल हो गए वज़ीर आला बने और वो उनका लोधरा का सिर्फ एक ही दौरा हुआ है और वो उन्होंने मुश्तरका बलूचिस्तान पे किया है, वो किसी और जगह नहीं गए। तो क्या उन्हें आपके खाने पसंद हैं या कोई ज़ाती मरासम में? उस्मान बुज़दार साहब से वालिद साहब के बहुत पुराने और गहरे ताल्लुकात हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं वो। तो जब वो वज़ीर आला बने थे तो उनका पहला जनूबी पंजाब का दौरा वो हमारे पास उन्होंने यहाँ पर आए थे होटल पे। इसी होटल पे उन्होंने नीचे वहाँ पर जो हमारा हॉल बना हुआ है जहाँ पर हमारी तकरीबन जो सीटिंग है वो नीचे बैठने वाली है सुन्नत तरीके से जो है ना, तो उन्होंने जब वो यहाँ पर आए, पहला दौरा था उनका जनूबी पंजाब का, आए उन्होंने यहाँ पर खाना खाया, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। वो आते रहते हैं यहाँ पर और जब भी उनका भावलपुर का विज़िट होता है, रहीम यार ख़ान का होता है और उनका कुछ टाइम के लिए भावलपुर में स्टे होता है, तो ज़्यादातर जो उनका खाना होता है वो मुश्तरका से ही जाता है और रोश बड़ा पसंद करते हैं वो। 25 साल हो गए। मैं पहले आया था, तंदूर का काम करता था,
तंदूर में इतनी बड़ी रोटी बनाते थे। बादशाह के साथ, हाजी बादशाह के साथ, हाजी जनान के साथ और इनके भाइयों के साथ मेरा तल्लुकात है। हमारा जो है नाश्ता होता है सुबह के टाइम 3 से 12 बजे तक। सुबह 3 बजे शुरू करते हैं? जी जी, अच्छा। और 12 बजे तक बनाते हैं हम। अच्छा। और माशाल्लाह ये हमारे साथ अच्छे हैं, हम भी लगे हुए हैं 30 सालों से। जी, मुश्तरका बलूचिस्तान होटल हाईवे के ऊपर है और आप देखें कि पेशावर से ट्रैवल करने वाला, कराची से ट्रैवल करने वाला, वो जब यहाँ पर एक पहुँचता है भावलपुर, तो तकरीबन सुबह के टाइम तक जो है ना उसका वो एक आधा सफ़र यहाँ पर ही उसका जो है ना इख्तिताम होता है और वो फिर आगे ट्रैवल करता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने एक नाश्ते का जो है वो कंसेप्ट मुतारिफ़ करवाया, जिसमें 6 फुट 7 फुट का पराठा, साथ में एक और पराठा भी होता है जिसे हम मीठी टिक्की के नाम से जो है ना हमारे मेन्यू में वो ऐड है। उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डलती हैं, दूध डलता है और मलाई डलती है, बिस्किट टाइप वो हम बना के देते हैं, ताकि जो ट्रैवलर्स हैं यहाँ पर जो पेशावर से या कराची से आने वाले हैं और उन्होंने आगे सफ़र अपना जारी रखना होता है, वो एक फ़्रेश होके एक अच्छे नाश्ते के साथ जो है ना वो अपनी आगे सफ़र का जो है वो आगाज़ कर सकें। जी अच्छा, जो नाश्ते के साथ पराठा तो तैयार हो गया, जो दीगर लवाजमात होते हैं, मतलब उसमें आप आमलेट देते हैं या कौन सी जो है वो चीज़ें हैं, और उसमें जो मतलब मिसाले इस्तेमाल करते हैं, वो कोई आप अपने स्पेशल बनवाते हैं या आम बाज़ार से लेके उसे इस्तेमाल करते हैं? जी, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि एक तो हमारा पराठा हो गया मेन नाश्ते में, साथ में उसकी मीठी टिक्कियाँ हो गई, ऑमलेट है, हाफ़ फ्राई है, साथ उसके चना है, दाल है, कलेजी हमारी बहुत स्पेशल है, साथ हम उसके बिरयानी भी देते हैं। मटन रोश हमारा काफ़ी स्पेशल है, जहाँ आपने मिसालों की बात की, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो मिसाला बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं और वैसे देखा जाए तो सेहत के लिए भी जो है ना वो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग खाने में कम मसाला इस्तेमाल करें। तो मटन रोश हमारा काफ़ी स्पेशल है, जो कि 24/7 आपको मुश्तरका में मिलेगा और हमारी स्पेशलिटी भी जो है ना वो अगर आप देखें तो वो मटन रोश ही है। तो वो भी आपको नाश्ते में मिल जाता है। मटन चिकन में आप देख लें तो चिकन पीस आपको मिल जाता है। सुबह के टाइम में कीमा है मटन का और साथ में कौरमा है, और चाय जो है वो तो मस्ट है नाश्ते में, साथ में लस्सी भी है। जी, नाम आता है तो जहन में एक ऑटोमेटिकली एक बात आ जाती है कि क्रिस्पी खाने होंगे, स्पाइसीज़ होंगी। बहुत से लोग स्पाइसीज़ नहीं पसंद करते सेहत की वजह से, कि स्पाइसीज़ जो है ना वो सेहत ख़राब करती है। तो हमने यहाँ पर आके वो कॉन्सेप्ट चेंज किया है। जो हमारी स्पेशल डिशेज़ हैं वो आपको स्पाइसीज़ उसमें बिल्कुल भी नहीं होंगी। वो मटन रोश देख लें, वो बिल्कुल नमकीन है, वहाँ पर हम बिल्कुल उसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं डालते। दूसरी आप देखें, आपने विज़िट किया होगा, यहाँ पर हम लोगों ने एक फार्म बनाया हुआ है जानवरों के लिए। दूध हमारा अपना होता है। आप पीछे देखें, एक ज़राई फार्म बनाया हुआ है जहाँ पर हम लोग सब्ज़ियाँ काश्त करते हैं, बिल्कुल ताज़ा सब्ज़ी, मौसमी सब्ज़ी जो भी होती है वो हम कस्टमर्स के लिए जो है ना वो यहाँ पर हम बनाते हैं कस्टमर को। ताज़ा सब्ज़ी और दूध भी हमारा अपना होता है। स्लाटर हाउस भी हमने अपना यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर अपने बकरे ज़िबा होते हैं। और मिसालों की बात करें तो बलूचिस्तान से हम मंगवाते हैं वहाँ से और यहाँ पर ख़ुद तैयार करते हैं, इस चीज़ को देख के कि कस्टमर की सेहत को वो इफ़ेक्ट ना करे। तो सियाहती लोग जो बाहर से पाकिस्तान में आते हैं, वो बाय रोड जो ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर वो रुकते हैं, नाश्ते के टाइम पे भी रुकते हैं, लंच के लिए भी रुकते हैं, डिनर के लिए भी रुकते हैं। तो उनके लिए हमने एक नाश्ते के लिए उनके लिए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। लंच पे आते हैं तो उसके लिए भी उनके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। डिनर के लिए भी वो आते हैं पाकिस्तान में, मेहमान आते हैं बतौर मेहमान, तो हम भी उनको बतौर मेहमान डील करते हैं। हमने उनको एज अ कस्टमर कभी डील नहीं किया। इससे ये है कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज, पाकिस्तान एक मेहमान नवाज कौम है, अपनी मेहमानों की वो कदर करना जानते हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए भी हम जो आप चोलिस्तान जीप रैली देख लें, वहाँ पर पूरे मुल्क से लोग आते हैं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आते हैं। तो वो यहाँ पर हमारे पास इधर नाश्ते के टाइम, दोपहर के खाने के टाइम, रात के खाने के टाइम उनका आना जाना लगा रहता है और हम लोग उनकी खिदमत करते हैं। बिल्कुल जो है उनकी मेहमान नवाजी के लिए हम हर वक्त तैयार हैं और हम करते हैं माशाल्लाह से। आप आजकल देख रहे हैं कि चोलिस्तान जीप रैली है, वहाँ पर पाकिस्तान के हर कोने से, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से वहाँ पर लोग आते हैं चोलिस्तान जीप रैली में। तो यहाँ पर उनका फिर लोगों का जो है यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, वो इंजॉय करते हैं।
चूँकि वो यहाँ पर मेहमान आते हैं हमारे पास लोधरा और भावलपुर में, तो हम भी उनको मेहमानों के तौर पे डील करते हैं। कभी हमने उनको कस्टमर के तौर पे नहीं डील किया। हमारे पास फॉरेनर्स भी आते हैं, तो जब भी वो आए हैं हमने उन्हें मोहब्बत दी है, हमने उन्हें मेहमान के तौर पे डील किया है, कभी हमने उनको कस्टमर के तौर पे डील नहीं किया। और वो माशाल्लाह से एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का वो लेकर जाते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं यहाँ पर आके।